सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि गाइस इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ऐसे 300 क्वेश्चंस जीके एमसीक्यू जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक नहीं दो नहीं 3 से 4 बार ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पेपर में। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। और हाँ, मेरे आंसर देने से पहले ही अपना एक आंसर टिक कर ले और अंत में बताए कि कितने आंसर आपके सही होते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपकी जीके की प्रैक्टिस यहीं पर हो जाए। तो सबसे पहला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नृत्य में नाट्यशास्त्र किसने लिखा था? तो वो भरत ने लिखा था नाट्य शास्त्र। याद रखना है, भरत द्वारा लिखा गया था नाट्य शास्त्र। अगला प्रश्न है, ओडिसी नृत्य किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है ओडिसी नृत्य। भगवान शिव ओडिसी नृत्य है। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य का है? तो वो है तमिलनाडु राज्य का है भरतनाट्यम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तमिलनाडु राज्य भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है, दाल मखनी किस राज्य की प्रसिद्ध डिश है? तो वो पंजाब राज्य की प्रसिद्ध डिश है दाल मखनी। अगला प्रश्न है, इडली किस राज्य की पारंपरिक डिश है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो पारंपरिक डिश है उसका नाम है इडली। अगला प्रश्न, पाव भाजी किस राज्य की प्रसिद्ध डिश है? तो वह है महाराष्ट्र राज्य की प्रसिद्ध डिश है पाव भाजी। याद रखना है, पाव भाजी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पाव भाजी। अगला प्रश्न है, ढोकला किस राज्य की पारंपरिक डिश है? तो ये कॉमन क्वेश्चन है, गुजरात। ऑफकोर्स गुजरात राज्य की है ढोकला। तो याद रखना है ढोकला गुजरात, गुजरात ढोकला। अगला प्रश्न है, लिट्टी चोखा किस राज्य की लोकप्रिय डिश है? तो वो अपने बिहार राज्य की डिश है लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा बिहार, बिहार लिट्टी चोखा। अगला प्रश्न है, गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोदान पुस्तक के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई किताब है गोदान। अगला प्रश्न है, गुलाम किताब किसने लिखी है? तो वो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है गुलाम नामक किताब। याद रखना है, मुंशी प्रेमचंद गुलाम पुस्तक। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सो गाइस इसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि पुस्तक जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। और गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम एशियाई है जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुशाला पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन है मधुशाला पुस्तक के लेखक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है, मधुशाला के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, कर्मभूमि किस लेखक की प्रसिद्ध कृति है? तो कर्मभूमि जो है वो है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है कर्मभूमि। अगला प्रश्न है, राग दरबारी किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका सही जवाब है हिंदी भाषा में लिखी गई थी राग दरबारी। इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, नवभारत के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त है नवभारत के लेखक। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मैथिली शरण गुप्त है नवभारत के लेखक। अगला प्रश्न है, माया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर है माया पुस्तक के लेखक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न, नीलकमल किस लेखक की कहानी है? तो वो धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती की कहानी है नीलकमल। अगला प्रश्न है, अंधा युग नाटक के लेखक कौन है? तो वो धर्मवीर भारती है अंधा युग नाटक के लेखक। अगला प्रश्न है, मधुरिमा किस लेखक की कविता संग्रह है? तो वो है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत है मधुरिमा कविता संग्रह के लेखक। अगला प्रश्न है, राग दरबारी किस प्रकार की कृति है? तो उपन्यास, राग दरबारी जो है वो उपन्यास प्रकार की कृति है। अगला प्रश्न है, नीलकमल किस लेखक की कहानी है?
तो वो धर्मवीर भारती की कहानी है नीलकमल। ये क्वेश्चन रिपीटेड आया हुआ है पेपर में, तो याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईद का त्यौहार किस धर्म से संबंधित है? तो वो मुस्लिम धर्म से संबंधित है ईद का त्यौहार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है विजयादशमी का त्यौहार किस देवी से संबंधित है? तो देवी दुर्गा से संबंधित है विजयादशमी का त्यौहार। गाइस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये लेटेस्ट में आया हुआ है। अगला प्रश्न है बैसाखी का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप में मनाया जाता है? तो वो पंजाब में मनाया जाता है बैसाखी का त्यौहार विशेष रूप में। अगला प्रश्न है विजयादशमी का त्यौहार किस देवी से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा देवी दुर्गा। गाइस देवी दुर्गा है विजयादशमी का त्यौहार, देवी से संबंधित दुर्गा देवी से। अगला प्रश्न है रमजान का त्यौहार किस धर्म में मनाया जाता है? तो रमजान का जो त्यौहार है वो मुस्लिम धर्म में मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगला प्रश्न है महाशिवरात्रि किस देवता को समर्पित है? तो वो भगवान शिव को समर्पित है महाशिवरात्रि। अगला प्रश्न है लोहरी का त्यौहार किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो वो पंजाब राज्य है जहां लोहरी का त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है छठ पूजा किस देवता की आराधना के लिए होती है? तो सही जवाब है सूर्य देव की आराधना के लिए होती है छठ पूजा। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिसमस का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 25 दिसंबर का दिन है जब क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। और क्रिसमस का त्यौहार जो है वो क्रिश्चियनिटी यानी क्रिश्चियन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है रक्षाबंधन किस माह में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रावण के महीने में मनाया जाता है रक्षाबंधन का त्यौहार। अगला प्रश्न है दिवाली में किस वस्तु को जलाना शुभ माना जाता है? तो वो दिया जलाना शुभ माना जाता है कब? दिवाली में। अगला सवाल हनुमान जयंती किस माह में आती है? तो वो चैत्र में आती है हनुमान जयंती। अगला प्रश्न रामनवमी किस महीने में आती है? तो वो चैत्र के महीने में आती है रामनवमी। अगला प्रश्न है गुरु नानक जयंती को क्या कहते हैं? तो सही जवाब है प्रकाश पर्व। गुरु नानक जयंती को प्रकाश पर्व कहते हैं। अगला प्रश्न दिवाली का दूसरा दिन क्या कहलाता है? तो वो नरक चतुर्दशी कहलाता है दिवाली का दूसरा दिन। अगला प्रश्न नवरात्रि में किस देवी की पूजा विशेष रूप में की जाती है? तो वो देवी दुर्गा की पूजा विशेष रूप में की जाती है नवरात्रि के समय में। अगला प्रश्न दीपावली किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है? तो वो हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है दीपावली। अगला प्रश्न है ईद अल अजहा को और क्या कहते हैं? तो वो बकरी ईद कहा जाता है ईद अल अजहा को, ईद अल अजहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन जन्माष्टमी किस देवता का जन्मदिन है? तो वो भगवान कृष्ण का जन्मदिन है जन्माष्टमी। अगला प्रश्न है दही हांडी किस देवता से संबंधित है? तो वो कृष्ण से संबंधित है दही हांडी। अगला प्रश्न है लोहड़ी किस राज्य में धूमधाम से मनाई जाती है? तो वो पंजाब में धूमधाम से मनाई जाती है लोहड़ी का त्यौहार। अगला प्रश्न पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो वो तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है पोंगल। अगला प्रश्न है करवा चौथ में महिलाएं क्या करती है? तो वो उपवास करती है। याद रखना है मेन काम है उपवास करना। अगला प्रश्न नवरात्रि में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो वो है गरबा और डांडिया। नवरात्रि का जो प्रमुख नृत्य है वो होता है गरबा और डांडिया। अगला प्रश्न है छठ पूजा किस राज्य में प्रमुख रूप से मनाई जाती है? तो वो बिहार राज्य में प्रमुख रूप से मनाई जाती है छठ पूजा। अगला प्रश्न क्रिसमस पर लोग किसे याद करते हैं? तो वो यीशु मसीहा को याद करते हैं क्रिसमस के दिन। अगला प्रश्न है गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो वो अमृतसर में स्थित है गोल्डन टेम्पल। अगला प्रश्न है बल का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है न्यूटन होता है बल का एसआई मात्रक। अगला प्रश्न है
विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो सही जवाब है विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर में। याद रखना है, विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर विद्युत धारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में पाचन हेतु कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है पेट में पाचन के लिए। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? तो इसका सही जवाब है हीमोग्लोबिन की वजह से होता है रक्त का लाल रंग। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो वो है लिथियम, सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। अगला प्रश्न, बारूद में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? तो वो पोटेशियम नाइट्रेट पाया जाता है बारूद में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है यकृत। यकृत होती है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग किससे फैलता है? तो वो है एनाफिलीज मच्छर से फैलता है मलेरिया रोग। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वो होती है फीमर हड्डी, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है जो कि हमारे जांग में पाई जाती है। याद रखना है, जांग में पाई जाती है फीमर हड्डी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त बैंक कहलाता है? तो वो प्लीहा। प्लीहा जो है वो मानव शरीर में रक्त बैंक कहलाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। सूर्य के सबसे नज़दीक वाला जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो है कल्पना चावला थी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की खोज किसने की थी? सही जवाब है माइकल फैराडे ने की थी विद्युत धारा की खोज। अगला प्रश्न है, रेडियम की खोज किसने की थी? तो वह है मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी ने की थी रेडियम की खोज। अगला प्रश्न है, एमआरआई तकनीक में कौन सी तरंगे उपयोग होती है? तो वो है रेडियो तरंगे उपयोग होती है एमआरआई तकनीक में। अगला प्रश्न, बैरोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग होता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है वायुदाब। वायुदाब को मापने के लिए उपयोग होता है बैरोमीटर का। अगला प्रश्न है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो वो था स्पुतनिक 1, पहला कृत्रिम उपग्रह था। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है मार्कोनी द्वारा की गई थी रेडियो तरंगों की खोज। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो स्कर्वी नामक रोग होता है विटामिन सी की कमी से। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था जांच में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है HCG। HCG पाया जाता है गर्भावस्था में। अगला प्रश्न है, हड्डियों को मजबूत करने वाला खनिज कौन सा है? तो इसका सही जवाब है कैल्शियम। हड्डियों को मजबूत करने वाला जो खनिज है वो है कैल्शियम। अगला प्रश्न है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो है एनीमिया नामक रोग होता है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से। अगला प्रश्न है, मूत्र में पीला रंग किसके कारण होता है? तो वो यूरिक्रोम की वजह से होता है मूत्र में पीला रंग। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिका का जीवनकाल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। अगला प्रश्न है, सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो वो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है सामान्य मानव शरीर का तापमान। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो वो है कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी रक्त समूह की खोज यानी ब्लड ग्रुप्स की खोज। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन कहलाता है? तो वो विटामिन डी है जिसे सनशाइन विटामिन कहती है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त करता है? तो वो यकृत है।
यकृत ऐसा अंग है जो कि शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वह है डायबिटीज़। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ रोग होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो वो सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का दिमाग। अगला प्रश्न है, एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो वो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू यानी होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है, विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ जो है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है? तो वह हार्ड डिस्क। सबसे बड़ी मेमोरी होती है हार्ड डिस्क, याद रखना है हार्ड डिस्क। अगला प्रश्न है, रॉम का पूरा नाम क्या है? ROM रॉम का पूरा नाम तो वह है रीड ओनली मेमोरी। रॉम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, DNS का पूरा नाम क्या है? तो वो है डोमेन नेम सिस्टम। DNS का पूरा नाम है डोमेन नेम सिस्टम। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का सबसे छोटा इकाई कौन सी है? तो है बीट। BIT बीट है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई। अगला प्रश्न है, Ctrl+V का प्रयोग कहाँ होता है? तो वो पेस्ट करने के लिए होता है Ctrl+V का प्रयोग। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो वो है MS एक्सेल है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला सवाल है, www का आविष्कार किसने किया? तो वो टिम बर्नर्स-ली ने किया था www का आविष्कार। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है परम 8000 है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, www का पूरा नाम क्या है? तो वो है वर्ल्ड्स वाइड वेब है www का पूरा नाम। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो वो है .txt। .txt है नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन। अगला प्रश्न है, भारत का पहला चुनाव आयोग किसने संचालित किया था? तो वो सुकुमार सेन ने संचालित किया था पहला चुनाव आयोग। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो वो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था करो या मरो का नारा। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो हुआ था सन 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च कितने किलोमीटर का था? तो वो था 241 किलोमीटर का था दांडी मार्च यात्रा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को किस उपाधि के लिए जाना जाता है? तो वो नेताजी, इसलिए हम उन्हें कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, चौरा चौरी कांड किस राज्य में हुआ था? तो हुआ था उत्तर प्रदेश में। चौरा चौरी कांड जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? तो वो मियाँ मीर, एक संत थे मियाँ मीर, उसने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर किस झील के बीच स्थित है? तो वो अमृत सरोवर के बीच में स्थित है स्वर्ण मंदिर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है, कांची कामाक्षी मंदिर किस नगर में है? तो वह है कांचीपुरम में है कांची कामाक्षी मंदिर। अगला प्रश्न है, कांची कामाक्षी मंदिर किस देवी को समर्पित है? तो वो पार्वती, देवी पार्वती को समर्पित है कांची कामाक्षी मंदिर। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर किस वंश द्वारा बनाए गए थे? तो वो चंदेल द्वारा बनाए गए थे खजुराहो मंदिर। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था? तो वो सोमवंशी वंश ने करवाया था लिंगराज मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न, जगन्नाथ मंदिर किस वास्तुकला शैली में बना है? तो वो है कलिंग।
कलिंग वास्तुकला शैली में बना है जगन्नाथ मंदिर। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर के मुख्य देवता किस अवतार के हैं? तो वो विष्णु अवतार के हैं जगन्नाथ मंदिर के मुख्य देवता। अगला प्रश्न है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर किस नदी के उद्गम पर है? तो वो गोदावरी नदी के उद्गम पर है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाओं में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो है कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाओं में सबसे बड़ा मंदिर है। अगला प्रश्न है, विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? तो वो यूरोप महाद्वीप है, एकमात्र महाद्वीप बिना मरुस्थल वाला। अगला प्रश्न है, मेरी सत्य की प्रयोगशाला किसकी आत्मकथा है? तो वो महात्मा गांधी की आत्मकथा है, मेरे सत्य की प्रयोगशाला। अगला प्रश्न है, मेघदूत किसकी रचना है? तो वह है कालिदास की रचना है मेघदूत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, कालिदास मेघदूत। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था कलिंग युद्ध, और कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? तो वो कलिंग युद्ध को। और ये भी प्रश्न पूछा गया था कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने किस धर्म को ग्रहण किया था? तो वो बौद्ध धर्म था। अगला प्रश्न, गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा था? तो वो गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु कहा था। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस उपाधि को लौटा दिया था? तो वो सर की उपाधि को लौटा दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज किसने स्थापित किया था? तो वो ज्योतिबा फुले ने स्थापित किया था सत्य शोधक समाज। अगला प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसे देशबंधु कहा था? तो वो चित्तरंजन दास को कहा था देशबंधु। अगला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था सन 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में से रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किला किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब है शाहजहां ने बनवाया था लाल किला। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका सही जवाब है आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के पहले राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 21 जून को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन आ सकता है। अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो वो है फुटबॉल के खेल से संबंधित है फीफा वर्ल्ड कप का। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो वही थी 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1935 में। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, नॉट था, है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो वो है नई दिल्ली में स्थित है अमर जवान ज्योति। अगला प्रश्न है, वेदों की संहिता कितने वेदों में विभाजित है? तो वो है 4 वेदों में विभाजित है वेदों की संहिता। अगला प्रश्न है, जन गण मन को राष्ट्रगान कब बनाया गया, यानी उसे राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो वह है 1950 में अपनाया गया था जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? तो वो मेलबोर्न है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है, यानी कहाँ स्थित है? तो वो बिहार राज्य में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय बिहार। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रात काना यानी नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है?
तो वो है विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग हो सकता है, यानी होता है विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति यानी जुपिटर। जुपिटर है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, याद में रखना है, क्वेश्चन रिपीटेड है ये। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो है डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जल जीव होता है डॉल्फिन। अगला प्रश्न है कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगता है? तो कुंभ मेला लगता है लगभग 12 वर्षों के बाद में, याद में रखना है, कुंभ मेला 12 वर्ष के बाद में लगने वाला मेला है। अगला प्रश्न है यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो वो है 1945 में हुई थी यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। अगला प्रश्न है भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 8 अक्टूबर को। हम हर साल भारतीय वायु सेना दिवस मनाते हैं। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड पेपर में आया हुआ है। वैसे तो सभी क्वेश्चन 1 से 2 बार आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस में और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में। तो याद में रख लेना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम हर साल 8 मार्च को मनाते हैं, और अगर हम वही बात करें कि राष्ट्रीय महिला दिवस तो हम उसे मनाते हैं 13 फरवरी को। तो राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 13 फरवरी का दिन है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो 8 मार्च को हम हर साल मनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एशियाई खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो वो है 1951 में हुई थी एशियाई खेल की शुरुआत। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। सो एशियाई खेल की शुरुआत 1951 में हुई थी। अगला प्रश्न है भारत में हाई कोर्ट सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था? तो हाई कोर्ट स्थापित हुआ था कलकत्ता में। भारत में हाई कोर्ट सबसे पहले जो स्थापित हुआ था वो हुआ था कलकत्ता शहर में। अगला प्रश्न है किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष कहते हैं, और उन्हीं की याद में हम राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाते हैं 31 अक्टूबर के दिन। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 मई को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। और एक बात, 1 मई को ही हम महाराष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं क्योंकि महाराष्ट्र राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी, इसलिए हम 1 मई को महाराष्ट्र दिवस भी मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी मनाते हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष अपनाया गया था? तो वो 1947 को अपनाया गया था भारत का राष्ट्रीय ध्वज। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो एंजल फॉल्स है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। अगला प्रश्न है भारतीय संसद में कितने सदन है? तो वो 4 सदन है भारतीय संसद में। अगला प्रश्न है किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो वो है मिल्खा सिंह को कहा जाता है फ्लाइंग सिख। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है, फ्लाइंग सिख है मिल्खा सिंह। अगला प्रश्न है भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो नई दिल्ली में स्थित है भारतीय सेना का मुख्यालय। अगला प्रश्न विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला प्रश्न है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो वो 1951 और 1952 में हुआ था पहला आम चुनाव। अगला प्रश्न है गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है गांधी शांति पुरस्कार। अगला प्रश्न है किसे भारतीय हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो वो है मेजर ध्यानचंद जी को हम भारतीय हॉकी का जादूगर कहते हैं क्योंकि हॉकी वो इस तरह से खेलते हैं मानो अपनी स्टिक से जादू कर रहे हो, और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला प्रश्न है
किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो वो है शुक्र ग्रह, जिसे हम सुबह का तारा कहते हैं, क्योंकि सौरमंडल में शुक्र ग्रह जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है, जो कि हमें सुबह के समय में आसानी से दिखाई पड़ता है, तो उसे हम सुबह का तारा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सन 1950 में हुई थी भारत में योजना आयोग की स्थापना। अगला प्रश्न है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 10 जनवरी को हम हर साल विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है भारत का राष्ट्रीय गान, जो कि है शुरुआत जन गण मन से। अगला प्रश्न है भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, जो कि उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और उस समय एक साथ 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। पहले थे डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन, जो कि उस समय के उपराष्ट्रपति थे। दूसरे थे सी राजगोपालाचारी, जो कि वो गवर्नर जनरल थे। और तीसरे थे सीवी रमन, जो कि एक वैज्ञानिक थे। तो ये तीनों को एक साथ भारत रत्न दिया गया था। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वह शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अब क्यों है गर्म? क्योंकि शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से बना हुआ है, तो यही कारण है कि शुक्र ग्रह जो है वो सबसे गर्म ग्रह है। अगला प्रश्न है भारत में GST कब लागू हुआ था? तो GST लागू हुआ था 2017 में। भारत में GST लागू हुआ था 2017 में। अगला प्रश्न है कि ब्लैक बॉक्स कहाँ प्रयुक्त होता है? तो सही जवाब है हवाई जहाज में प्रयुक्त होता है ब्लैक बॉक्स। अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 23 अप्रैल के दिन हम हर साल विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है पहला एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर थे पहले एशियाई जिन्हें नोबेल पुरस्कार विजेता थे, जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वह है कंचनजंगा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न है किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? तो वो हुई थी 1526 में हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो वो थे महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट जवाब है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी पेनिसिलिन की खोज। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनवाया था? तो वो ग्रांड ट्रंक रोड यानी GT रोड बनवाया था शेरशाह सूरी ने। याद रखना है GT रोड शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया रोड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद आयोजित किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है 4 वर्ष के बाद आयोजित किए जाते हैं ओलंपिक खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज प्रणाली किस देश से ली गई है? तो वो ब्रिटेन से ली गई है पंचायती राज प्रणाली। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो वह टोटल 206 हड्डियां होती है एक वयस्क मानव शरीर में। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब है सन 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से आदमी से रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। अगला प्रश्न शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी शांति निकेतन की स्थापना।
अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? तो वो है सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है क्रिकेट का भगवान। अगला प्रश्न है ब्लैक पैंथर किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो वो है पेले, जो कि फुटबॉल खेलते थे, उनका उपनाम है ब्लैक पैंथर। अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है क्रिकेट के खेल से संबंधित है रणजी ट्रॉफी का। अगला प्रश्न है टेनिस का विंबलडन टूर्नामेंट किस देश में खेला जाता है? तो वह इंग्लैंड में खेला जाता है टेनिस का विंबलडन टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यानचंद किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो वो है हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो वो टेनिस के खेल से संबंधित है डेविस कप। अगला प्रश्न है विराट कोहली किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है क्रिकेट के खेल से संबंधित है विराट कोहली का। अगला प्रश्न है पीटी उषा किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है दौड़ से संबंधित है पीटी उषा। अगला प्रश्न है थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैडमिंटन के खेल से जुड़ा है थॉमस कप, बैडमिंटन थॉमस कप। अगला प्रश्न है हुसैन बोल्ट किस खेल के खिलाड़ी है? तो वो दौड़ के खिलाड़ी है हुसैन बोल्ट। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन किस खेल की प्रतियोगिता है? तो इसका सही जवाब है टेनिस खेल की प्रतियोगिता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। अगला प्रश्न है मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है मुक्केबाजी के खेल से संबंधित है मैरी कॉम। अगला प्रश्न है क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से जुड़े हैं? तो सही जवाब है फुटबॉल के खेल से जुड़े हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला प्रश्न इंडियन सुपर लीग किस खेल से संबंधित है? तो वो है फुटबॉल के खेल से संबंधित है इंडियन सुपर लीग। अगला प्रश्न है साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? तो साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन खेल खेलती है, तो वो बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है किस खेल में ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बास्केटबॉल शब्द का प्रयोग ड्रिबलिंग, यानी ड्रिबलिंग जो शब्द है वो बास्केटबॉल में किया जाता है। अगला प्रश्न है आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईसीसी यानी होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि एक क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो वो है दुबई। दुबई में स्थित है आईसीसी का मुख्यालय। अगला प्रश्न है भारत की दीवार के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है राहुल द्रविड़ को जाना जाता है भारत की दीवार के नाम से, क्योंकि राहुल द्रविड़ जो है वो क्रिकेट के खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है आईपीएल का पहला सत्र कब खेला गया था? तो वो था 2008 में खेला गया था आईपीएल का पहला सत्र। अगला प्रश्न है अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? तो वो था शूटिंग के खेल में जीता था अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो वो फुटबॉल के खेल से संबंधित है डूरंड कप का। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है, डूरंड कप है फुटबॉल। अगला प्रश्न है टेबल टेनिस में सर्विस कितने अंक बाद बदलती है? तो वो 2 अंकों के बाद बदलती है टेबल टेनिस में सर्विस। अगला प्रश्न है सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा हॉकी के खेल से संबंधित है सुल्तान अजलान शाह कप। अगला प्रश्न है माइक टायसन किस खेल से संबंधित है? तो वो मुक्केबाजी के खेल से संबंधित है माइक टायसन। अगला प्रश्न है विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है?
तो वो क्रिकेट के खेल से जुड़ी है विजय हजारे ट्रॉफी। अगला प्रश्न है, बल्लन डी और पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? तो वो फुटबॉल के खेल में दिया जाता है बल्लन डी और पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि फार्मूला 1 यानी F1 किस खेल से संबंधित है? तो वो रेसिंग से संबंधित है। फार्मूला 1 का संबंध है रेसिंग से। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन किस खेल की प्रतियोगिता है? तो वो टेनिस की प्रतियोगिता है फ्रेंच ओपन। अगला प्रश्न है, किस देश को लाल भूमि कहा जाता है? तो सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है लाल भूमि। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा नमक का झील कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सांभर झील है भारत में सबसे बड़ा नमक का झील। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क है? तो वो असम राज्य में है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे लंबी तटीय रेखा किस देश की है? तो वो कनाडा देश की है पृथ्वी पर सबसे लंबी तटीय रेखा। अगला प्रश्न है, किस देश में सुमात्रा और जावा द्वीप स्थित है? तो वो इंडोनेशिया में स्थित है सुमात्रा और जावा द्वीप। अगला प्रश्न, किस देश में माउंट फूजी स्थित है? तो इसका सही जवाब है जापान में स्थित है माउंट फूजी। अगला प्रश्न, किस देश को सूर्य का देश कहा जाता है यानी उगते हुए सूरज का देश? तो वो जापान को कहा जाता है उगते सूरज का देश। अगला प्रश्न, भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो वो है 1857 में हुआ था भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम। अगला प्रश्न है, पहली बार महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह कहाँ किया था? तो वो दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह हुआ था महात्मा गांधी द्वारा। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वह 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल यात्रा कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1853 में हुई थी भारत में प्रथम रेल यात्रा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो भरतनाट्यम है। भारत का राष्ट्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो वो केरल राज्य का प्रमुख नृत्य है कथकली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में आ चुका है, तो अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा राज्य में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है मुंबई में स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 7.4 का होता है मानव रक्त का पीएच मान। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड हुआ है पेपर में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब है सन 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 15 जनवरी को हम हर साल भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारतीय संविधान, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किस वंश का शासक था? तो इसका सही जवाब है मौर्य वंश का शासक था सम्राट अशोक।
अगला प्रश्न है सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बना है? तो इसका सही जवाब है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बना हुआ है सुंदरबन डेल्टा। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वो है स्टेप्स हड्डी जो कि कान में पाई जाती है, वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगला प्रश्न है बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो वो है टंगस्टन धातु से बना होता है बल्ब का फिलामेंट, क्योंकि टंगस्टन धातु की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसी यही कारण है कि बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन धातु से बना होता है। अगला प्रश्न है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में स्थित है, याद रखना है न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। अगला प्रश्न है अग्निवीर योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है अग्निवीर योजना। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है सन 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो वह है कुतुबुद्दीन ऐबक था दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? तो वो सिंगापुर में बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो वो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो है त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो हम हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 14 सितंबर का दिन है जब हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला है, तो इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में डाल देना है। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है सत्यमेव जयते जो है वो उपनिषद से लिया गया है। अच्छे से तरह से याद रखना है सत्यमेव जयते जो है वो उपनिषद से लिया गया है, याद में रख लेना है अच्छी तरह से। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो वह है सहारा रेगिस्तान है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 5 जून को हम हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो वो है विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है गिर जंगल किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो वो एशियाई शेर के लिए, याद रखना है एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर जंगल। अगला प्रश्न है किसान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 दिसंबर को हम हर साल किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो वो प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने की थी ऑक्सीजन की खोज। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो वो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद आयोजित होता है? तो वो
12 साल के बाद आयोजित होता है कुंभ मेला? याद रखना है 12 साल में। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो वह स्वीडन देश में हुई थी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किया गया था अल्फ्रेड नोबेल की याद में, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार भी किया था। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो वो है ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। याद रखना है ऋग्वेद है गायत्री मंत्र। अगला प्रश्न है गांधी जी ने दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की थी? तो वो है 1930 में शुरू की थी गांधी जी ने दांडी यात्रा। अगला प्रश्न है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 अप्रैल को हम हर साल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 26 नवंबर को हम हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1949 को हमारे संविधान सभा ने भारत के मतलब संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत प्रदान किया था, इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो सही जवाब है 8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। याद रखना है 8,848 मीटर। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो वो जिनेवा में स्थित है WHO का मुख्यालय। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वो उनकी कृति गीतांजलि के लिए मिला था उन्हें नोबेल पुरस्कार। वो था सन 1913 में दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में, और प्रथम एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 28 फरवरी के दिन हम हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो वो अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाज़ा। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है बेंगलुरु में स्थित है इसरो का मुख्यालय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेंगलुरु में स्थित है इसरो का मुख्यालय। अगला प्रश्न है भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो वो सतलुज नदी पर बना हुआ बांध है भांगड़ा नागल बांध। अगला प्रश्न है भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये काफ़ी बार रिपीटेड पेपर में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है GV मावलंकर थे भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष, GV मावलंकर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है राजा राममोहन राय किस आंदोलन से जुड़े थे? तो वो ब्रह्म समाज से जुड़े थे। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से थे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 13 फरवरी को हम हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये डिफरेंस याद में रख लेना है, राष्ट्रीय महिला दिवस है 13 फरवरी और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च। तो राष्ट्रीय 13 फरवरी और अंतर्राष्ट्रीय 8 मार्च। अगला प्रश्न है अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो वो सारनाथ में स्थित है अशोक स्तंभ, सारनाथ। अगला प्रश्न है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है नील नदी। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है नील नदी, याद में रख लेना है नील नदी। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो वो जिनेवा शहर में स्थित है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। अगला प्रश्न है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 16 अक्टूबर के दिन हम हर साल विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून के दिन हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है
ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी। ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो वो है सेवा परमो धर्म। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्म। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, लाल ग्रह है मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किसने लिखी है? तो वो है तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है रामचरितमानस पुस्तक। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो वो है चाणक्य था चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु। और चाणक्य का एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त। याद रखना है, विष्णुगुप्त नाम था चाणक्य का, और कौटिल्य भी नाम था। अगला प्रश्न है, पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो वो था आर्यभट्ट। पहला भारतीय उपग्रह था आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो है मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 23 अप्रैल के दिन हम हर साल विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। अगला प्रश्न है, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो वो है राकेश शर्मा थे, पहले अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो है बृहस्पति है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूँगा। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट जवाब है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किया गया था टेलीफोन का आविष्कार। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फीमर हड्डी, जो कि हमारे जांग में पाई जाती है, यानी मानव शरीर के जांग में पाई जाती है, वो होती है सबसे बड़ी हड्डी। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 11 जुलाई के दिन हम हर साल विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो सही जवाब है सरोजिनी नायडू थी भारत की पहली महिला गवर्नर जनरल, यानी पहली महिला राज्यपाल। अगला प्रश्न है, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया? तो वो है 2006 में हटाया गया था प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है शुक्र ग्रह को कहा जाता है सुबह का तारा, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है सौरमंडल का, और वो सुबह आसानी से दिखाई पड़ता है, इसलिए उसे सुबह का तारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 8 सितंबर के दिन हम हर साल विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 29 अगस्त के दिन हम हर साल भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन आता है, और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 22 मार्च के दिन हम हर साल विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अब वो गर्म होने का उसका कारण है कि शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है, इसलिए वो सबसे गर्म है। अगला प्रश्न है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 5 अक्टूबर के दिन हम हर साल
विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हम मनाते हैं 5 सितंबर को। अगला प्रश्न है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? तो वो है 1911 को बनाया गया था दिल्ली को भारत की राजधानी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वो है 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो वो नदी थी सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो है विंड सर्फ को कहा जाता है इंटरनेट का जनक। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो है इंदिरा गांधी थी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिनों का होता है आरबीसी का जीवन काल। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो वो है लोहा नामक धातु पाई जाती है हीमोग्लोबिन में, याद रखना है लोहा। अगला प्रश्न है, रक्त का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो वो अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण शरीर के अस्थि मज्जा अंग में होता है। अगला प्रश्न, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो वो गोदावरी नदी को कहा जाता है दक्षिण गंगा, क्योंकि गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है गुजरात राज्य में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, काशी विश्वनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वह गंगा नदी के तट पर स्थित है काशी विश्वनाथ मंदिर। अगला प्रश्न है, अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है अजंता एलोरा की गुफाएं। अगला प्रश्न है, घूमर किस राज्य का नृत्य है? तो वो है राजस्थान राज्य का नृत्य है घूमर नृत्य। अगला प्रश्न, यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? तो वो है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य का लोकप्रिय नृत्य है यक्षगान, तो है कर्नाटक सही जवाब। अगला प्रश्न है, बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो वो नाइट्रोजन गैस भरी होती है बल्ब में, याद रखना है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और ऑर्गन ऐसे दो गैस है जो बल्ब में होती है। अगला प्रश्न है, एलपीजी में कौन सी गैस भरी होती है? तो वो है ब्यूटेन गैस भरी होती है एलपीजी में। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो वो साबरमती नदी के तट पर स्थित है अहमदाबाद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो वो न्यूयॉर्क शहर में स्थित है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। अगला प्रश्न, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो वो है सामवेद को कहा जाता है भारतीय संगीत का मूल। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वो हॉकी है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। अगला प्रश्न है, रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो सही जवाब है संस्कृत भाषा में लिखी गई है रामायण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है तिब्बत को विश्व की छत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो इसका राइट जवाब है लिथियम होती है, सबसे हल्की धातु है लिथियम। अगला प्रश्न, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो वो खाद्यान्न उत्पादन से है हरित क्रांति का संबंध। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो पत्रकारिता से संबंधित है पुलित्जर पुरस्कार। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो राइट जवाब है 65 वर्ष। सही जवाब 65 वर्ष होती है सुप्रीम कोर्ट के
न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु। सो गाइज आज के इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, वो भी 300, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे।